देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सभागार में आज़ादी में अल्पसंख्यकों की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुस्तफाबाद से विधायक हाजी यूनुस ने शिरकत करी। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अख्तर हुसैन ने किया। इस मौके पर यहाँ जो वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से आज़ादी के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की किस तरह से भूमिका रही और उन्होंने किस तरह की इस आज़ादी में अपना योगदान दिया और किस तरह से देश की आज़ादी में बुज़ुर्गों ने कितने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा इस मौके पर इतना खूबसूरत सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए न सिर्फ अक़लियती बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर तबका, हर जात पात और उस वक्त में अगड़ा पिछड़ा ये तमाम चीज़ों से हटकर इस मुल्क के लिए न सिर्फ जान माल बल्कि इस मुल्क के लिए हमारी माँ बहनों ने अपनी इज्जत आबरू तक की कुर्बानी दी थी। उस आज़ादी को आज उस आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इनको आपस में उलझा के रखो, हम इन पे अपना जोर डालें, इनको आपस से दूसरे पे जोर से लड़ने दो, अपना एक दूसरे पे जोर इस्तेमाल करने दो, हम जो आएगा उसे देख लेंगे। तो वो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने 200 साल राज किया। जब वो बात समझ आई, जब वो बात सारे हिंदुस्तानी को समझ आई कि भाई ये इशू ये बेवकूफ़ बना के हमें 200 साल तक राज चलाने दो, ये बनता है। और हमारे शफी दहलवी साहब जो हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो भी देकर सम्मानित करेंगे। अब्बास अली साहब आप भी आ जाइए। भाई नेंसी बार्लो जी और निशा जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि का इस्तकबाल करें। वो हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। चेयरमैन साहब एक चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमान खुसूसी का हार पहनाकर इस्तकबाल करें। जाहिद साहब आप भी तशरीफ ले आइए। जी लड़ाई लड़ी गई, वो नारा था इंकलाब इंकलाब। ये नारा किसी और जबान में नहीं था, ये उर्दू का नारा। इसका मतलब कि जो उर्दू का नारा था तो किसी हिंदू भाई ने ये कह के उसको नहीं नकारा कि उर्दू है तो हम नहीं बोलेंगे। किसी सिख ने नहीं कहा कि उर्दू का हम नहीं बोलेंगे। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि वंदे मातरम है। इसमें हर कौम, हर फिरके, हर तबके के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, तब जाकर हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। मेरठ से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर उनका सर न लटका हो, तब जाकर हमारा ये देश आज़ाद हुआ था। इसमें बहुत हमारे जुझारों और एक मिनट देखिए भाई, तो देखिए बहुत खूब। देखिए, ये आज की ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी ज़रूरत थी। जब देश में अंग्रेज़ों ने अपना शासन कायम किया था, फूट डालो और शासन करो, उस टाइम पे भी ये ज़रूरत पड़ी थी कि फूट से बचना है। हिंदू मुस्लिम एकता कैसे मजबूत हो, जब ये ज़रूरत उस टाइम में थी, सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर एकता के साथ में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ये देश हमारा आज़ाद हुआ। आज 75 साल हो गए। उस 75 साल के अंदर हम ये देश की एकता अखंडता की बात नहीं करेंगे। ये हमारे संविधान के अंदर लिखा है कि अनेकता में एकता। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान है, सभी धर्मों के लोगों का यहाँ एक दूसरे इज्जत करते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, अगर कोई राम को बुरा कहेगा तो मैं उससे खिलाफ हूँ।
मैं एक मुसलमान हूँ, कोई गुरु को गुरु नानक को बुरा कहेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, कोई महावीर को बुरा कहेगा, भगवान महावीर को बुरा कहेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। अगर कोई हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहेगा तो मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। किसी धर्म को बुरा कहे, सच्चा मज़हब वही है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी रक्षा करे और दूसरे धर्म के लिए लड़ाई लड़े कि आप इसको बुरा नहीं कहेंगे। ये हमारी मतलब हिंदुस्तान की पहचान है। अगर ये पहचान मिट गई और इस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि किसी तरीके से ये मज़हब के नाम पे बढ़ जाए, तो हम जो हमारे देश के दीवानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्हीं का पैगाम है, मिलजुल कर रहो, एकता के साथ रहो, सभी धर्मों का मान सम्मान करो, तभी ये हिंदुस्तान की एकता ज़िंदा रहेगी, हिंदुस्तान का कानून ज़िंदा रहेगा, हिंदुस्तान का जो हमारी कहिए सभी धर्मों की गंगा जमनी तहजीब ज़िंदा रहेगी। तो इस तरीके के प्रोग्राम हर धर्म के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को, हर सोसाइटी के अंदर होने चाहिए जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर। देखिए उन पे जो नुपुर शर्मा जी की बात है उस पर और कई स्टेटों ने FIR दर्ज की हैं, उन पे FIR दर्ज हो चुकी है और इस कानून अपने काम कर रहा है। उस FIR के अनुसार जो संविधान के इजाज़त देता है, जो कानून इजाज़त देता है, उसके ख़िलाफ़ उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कुछ कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है इस मामले को लेकर? हम देख रहे हैं, इस पर संज्ञान में लिया हमने इसको और इस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। ये माइनॉरिटी कमीशन ने जो ये प्रोग्राम रखा, जंगे आज़ादी का जो महोत्सव का जो प्रोग्राम रखा, ये हमारे आज़ादी के 75वें साल में ये जगह जगह पर इस तरह के प्रोग्राम पार्टी की तरफ से भी मुनक़िद हो रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ने प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा ये कदम है। और इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब और जो भी मेंबरान और ओहदेदारान हैं वो सब काबिल तारीफ़, उनकी जितनी भी इसके लिए सताइश की जाए, तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इन प्रोग्रामों से जो हमारा नौजवान तबका है उसमें जो सही बात जो है जंग आज़ादी को लेकर जिस तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और आज़ादी के सही माने हमारी नौजवान नस्ल को नहीं मालूम कि आज़ादी किस तरह से हुई, इसमें किसकी कुर्बानियां थीं, और आज जिस तरह से नौजवान को जो हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर है, जिस तरह से नौजवानों के जहन को ख़राब किया जा रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इस तरह के प्रोग्रामों से उनके जहन को भी साफ़ होने का और ये पैगाम उन तक ये पहुँचेगा कि जो इस मुल्क को दोबारा से बर्बाद करने की कगार पर हैं और मज़हब के नाम पर और मजहबी इदारों के नाम पर जिस तरह से आवाम में ये लोग वो फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं और आवाम को बांटने का काम कर रहे हैं, उन पर इस चीज़ से, ऐसे प्रोग्रामों से रोक लगेगी और नौजवान तबका उनको सही तरीके से जवाब दे सकेगा। माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया, मुल्क की 75 साल आज़ादी का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है और तमाम यहाँ मेहमान खुसूसी और दीगर मेंबरान ने अपने अपने ख़यालात रखे और इस आज़ादी में बिलखुसूस अक़लियतों का जो किरदार रहा उस पर रोशनी डाली गई और तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात रखी और यह साथ ही ये फ़ैसला लिया गया कि आज ये जो प्रोग्राम जिस तरह से यहाँ माइनॉरिटी कमीशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है उसे पूरी दिल्ली के अंदर हर ज़िले में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस आज़ादी को जिसे सबने मिलकर हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे मुजाहिद आज़ादी ने अपनी जान और माल की कुर्बानी देकर हासिल किया, आज उसको सबसे बड़ा ख़तरा इन फ़िरका परस्त ताकतों से है जो दो भाइयों के बीच में जहर और नफ़रत फैलाकर इस आज़ादी को, इस मुल्क के आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। लाजमी बात है जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास बताने को, गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वक्तन फ़वक्तन वो इसी तरह की हरकतें करती हैं। उसमें मैं अपील करूँगा और दरख्वास्त भी, बेशक बहुत ज़्यादा वो जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और आइन के तहत उन लोगों को सज़ा दिलाने का काम करना है। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन जो ये प्रोग्राम करता है, ये आज वक्त की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है।
आज देश में नफ़रत के पुजारी जगह जगह नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने कभी जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, जो लोग अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, आज वो हिंदुस्तान के इतिहास से मुसलमानों के जंग आज़ादी के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इमारतों के नाम बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि देश के इतिहास से जो मुसलमानों का योगदान रहा है उस योगदान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और एक नया इतिहास रचा जाए। जैसे मान लिया आज सबने अपना अपना आइकॉन चुन लिया है, किसी ने जो है सावरकर को अपना आइकॉन चुन लिया, किसी ने महात्मा गांधी को अपना आइकॉन चुन लिया, किसी ने भगत सिंह को अपना आइकॉन चुन लिया। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी अपना आइकॉन चुने, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत योगदान दिए। हम अशफाकुल्लाह खान को अपना आइकॉन चुन सकते हैं और हमारा जो सबसे बड़ा आइकॉन है वो हमारे जो है हिंदुस्तान के जो हमारे बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, जिनके दोनों बेटों की कुर्बान कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी में हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी।